बिटकॉइन और इथेरियम की एक और अपडेट में आप सभी का वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन और इथेरियम को डिटेल में देखेंगे, टोटल का चार्ट देखेंगे और बाकी सारे चार्ट जितने भी हैं सबको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आज हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को भी देखेंगे, साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लॉन्ग्स और शॉर्ट्स का रेशियो क्या कह रहा है कि लॉन्ग मार्केट में ज्यादा है या शॉर्ट्स मार्केट में ज्यादा है। हर एक चीज को एनालाइज करेंगे, फिर हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन क्रिएट करेंगे, फिर देखेंगे कि मार्केट में क्या लग रहा है, क्या हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स गो ऑन इनटू द वीडियो। पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं वो बंदा हूं जिसने आपको 106 104 से शॉर्ट करवाया था मार्केट को। इथेरियम भी शॉर्ट किया था आपके सामने लाइव 3595 से और 3375 पर, यानी 633.75 पर मैंने बोला था आप लोगों से कल रात को क्लोज 75% ऑफ शॉर्ट एंड स्टे साइडलाइन। 1:14 पे जब मार्केट गिरी हुई थी तो मैंने आप लोगों से बोल दिया कि भैया अपने अपने शॉर्ट्स को 75% तक अब क्लोज कर दो, कोई फायदा नहीं है और ज्यादा होल्ड करने का। अगर सुबह आप देखोगे जब मार्केट उठी है तो सुबह मार्केट अच्छा खासा उठ गई है उस जगह से जहां मैंने क्लोज करवाया था। 101 के अराउंड हमने क्लोज कराया, हम लोग सुबह 104 तक चले गए। ठीक, सो ये प्रिसीजन आपको कहां मिलता है? टेलीग्राम में, कहीं और नहीं मिल रहा है। जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइंड है वो बहुत कुछ मिस आउट करेंगे। मैं बता रहा हूं, डेली बेसिस पे बोल रहा हूं, खुला बोल रहा हूं, कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करोगे तो मिस आउट करते रहोगे। फिर जाओ भैया ऑल्ट 10 ऑल्ट कॉइन की 3 ऑल्ट कॉइन की वीडियो देखते रहो, जो उठाना है जो बाय करना है चलता रहेगा आपका काम। ठीक, लेट्स गो ऑन इनटू द बिटकॉइन एनालिसिस। सबसे पहले हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन को एनालाइज करेंगे। 4 घंटे में मैंने आपको जो अपनी रेंज स्ट्रेटजी बताई है उसके अकॉर्डिंग मैं रेंज हाई लो सब कुछ मार्क करके बैठा हूं। जब करंट हम लोग रेंज को मार्क करते हैं तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्राइस एक्शन दिखता है, बट जब आप इसको प्राइस वाइज क्लियर करते हो तो आपको कुछ चीजें क्लियर दिखेंगी। जब आप देखोगे यहाँ पर कि 0.786 से बिटकॉइन उठता जा रहा है, प्रीवियस डे का लो एक मार्क किया, 100.6K का लो मार्क किया, उसके बाद 4 घंटे का हाई मार्क किया है। तो हमारी जो पिछले दिन की रेंज है वो है 105 381 से 21 से लेकर 100.6K के बीच में। तो अगर आप नोटिस करोगे ना, वॉट यू आर सीइंग इज कि इस पूरे हाई से जहां से मार्केट डंप हुई और इस लो तक ये एरिया जो है एक गोल्डन पॉकेट का रेंज है जहां से मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्शन ले रही है। अब जो बाउंस मैंने आपको क्लोज क्यों करवाई शॉर्ट, इसलिए करवाई क्योंकि मुझे लग रहा था मार्केट में शॉर्ट के सेंटीमेंट बहुत ज्यादा है। अब ये मैं कहां से पता करता हूं, मैं आपको बताता हूं। पहले तो फ्री फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है एक्सट्रीम फियर में चल रहा है इस समय। तो मैं ये कहूंगा कि अगर एक्सट्रीम फियर में चल रहा है तो डायरेक्ट मार्केट को नहीं गिरना चाहिए। मैं अपने टारगेट्स नहीं चेंज करूंगा, बायस नहीं चेंज करूंगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में मुझे एक ही चीज दिख रही है, वो ये है। मैं आपको ये कई बार बता चुका हूं, बट जिनको नहीं पता उन्हें बता देता हूं। 2 वीक का टाइम फ्रेम लगाओ बिटकॉइन में और बियर में आप बियरिश डाइवर्जेंस देख लो, आपको क्लियर कट दिख जाएगी। लास्ट टाइम ये बियरिश डाइवर्जेंस हमें दिखी थी पिछली साइकिल में एंड मार्केट में एक बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई थी। अगर आप 2 वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो इस बार तो ट्रिपल बियरिश डाइवर्जेंस स्टार्ट हुई है और ये 3 बार टॉप बना चुका है, जबकि हर बार बिटकॉइन के प्राइस ने एक नया टॉप बनाया, आरएसआई जबकि नीचे जाता रहा। और ये एक संकेत है कि मार्केट कहीं ना कहीं टर्न अराउंड ले रही है, बस पूरी तरह से गिर इसलिए नहीं पा रही क्योंकि भैया हर जगह पे देखो, मार्केट जब नीचे गिर रही होती है तो शॉर्ट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मार्केट उठ रही होती है तो लॉन्ग्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अगर आप देखोगे नेट लॉन्ग का डेटा है 978 बीटीसी लॉन्ग्स में और 911 बीटीसी शॉर्ट में, तो ऑलमोस्ट इक्वल की बैटल हो रहा है, बट लॉन्ग्स थोड़ा सा अभी भी डोमिनेंट है। और ये चीज आपको देखने को मिलती है, सिर्फ यहां नहीं इसमें भी देखने को मिलता है कि फंडिंग जो है पॉजिटिव ही है। पिछले 15 मिनट में अगर मैं बात करूं या फिर 1 घंटे में बात करूं तो फंडिंग थोड़ा सा इंक्रीज होती दिखती है, चाहे जितना भी ओपन इंटरेस्ट में डाउनफॉल क्यों ना आए। अगर आप ओपन इंटरेस्ट में देखोगे 26 बिलियन से हम 25 या 24 बिलियन तक चले गए थे, बट फिर भी मार्केट में लोगों का जो सेंटीमेंट है वो सेम ही रह रहा है, शिफ्ट ही नहीं हो रहा है। ठीक, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि भाई हम उन लोगों में ना बने जो फालतू में ट्रैप हो। मैंने आज ही डिटेल में बहुत अच्छी सी एक थ्रेड लिखी है ट्विटर पे, अगर आप लोग चाहो, टाइम हो आपका कीमती तो आप जाके देखना। मैंने बताया था कि अब बिटकॉइन अगले साइकिल में $40,000 तक आ सकता है 2026 में। उसके पीछे मैंने कुछ थीसिस बताई अपनी। मैंने ये भी बोला कि प्रेडिक्शन मेरा एक ये था, 2 प्रेडिक्शन थे बिटकॉइन में। पहला था 122 के जाने का और दूसरा था 180 के जाने का। इन दोनों के बीच में मेरा टॉप का अनुसार जो संकेत था, वैसे हमने 122 वाला टैग करके नीचे भी गिर गए काफी ज्यादा, लेकिन अभी 180 वाला आता है कि नहीं वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में ये जो चीजें बन रही हैं क्या ये एक और बार बाउंस देगा, क्या मार्केट एक और बार 180 जाएगी। क्या आपको क्या लगता है इस चार्ट को देख के? अगर मैं 2 वीकली
2 वीकली टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो मुझे एक चीज भाई बहुत क्लियर दिख रही है कि ये जो ईएमए है 21 वीकली ईएमए 21 वीकली ईएमए ये टूटनी नहीं चाहिए बुल मार्केट के लिए। अगर ये मार्केट नीचे भी चली गई, ऑलमोस्ट 77 भी चली गई, 72 भी चली गई, तो भी ये खतरे की घंटी ही बजाएगा, क्योंकि फिर आपको उसके नीचे आने के बाद आपको एक रीटेस्ट दिखेगा, फिर वो इस तरीके से गिर सकती है। इसलिए मैं कह रहा कि ये 2 वीकली टाइम फ्रेम में मेरा बायस सेम रहेगा जब तक ये इस तरीके की वीकली क्लोजिंग दे रहा है या फिर 21 वीकली ईएमए के नीचे है। ठीक, तो मैं इसलिए बेरिश सेंटिमेंट ही बना के बैठा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैंने शॉर्ट क्लोज करवा दी लोगों की, ठीक, लेकिन मैं ये कहूंगा कि भाई आप ऊपर देखेंगे, अभी मार्केट को उठने दो, मार्केट हो सकता है उठ जाए। उस जगह पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए मैंने आपसे बोला। अब ये रिजेक्शन जोन है अभी के टाइम फ्रेम में, यानी अभी तुम मेरी वीडियो देख रहे हो 103,400 से लेकर 103,800 के बीच में थोड़ा सा जीपी टाइप का एरिया है। इस एरिया में थोड़ा बीटीसी जो है स्ट्रगल कर रहा है, बट 4 घंटे में ना एक सेटअप अच्छा बन रहा है, विच इज व्हाट, लेट मी टेल यू। इसने 2 बार फेकआउट दे दिया, 2 बार फेकआउट करके मार्केट गिर गई है। तो मेरा ये कहना है कि बिटकॉइन के साथ इतना टाइम मैंने बिता लिया बिटकॉइन के चार्ट में कि मैं इसका नस नस से वाकिफ हूं, मुझे जहां तक लगता है। और वो जो नस मुझे बता रही वो ये कह रही कि शॉर्ट रहना वीकेंड पे, यानी आज हमारा क्या है, थर्सडे चल रहा है, कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे है, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे ये 2 दिन मुझे लगता है कि मार्केट हो सकता है एक डेड कैट बाउंस दे दे। और अगर वो डेड कैट बाउंस आता है तो 110 मैक्स मेरा रहेगा टारगेट, 110 तक मैं बेरिश रहूंगा। ये वो लेवल बता रहा हूं जहां तक मैं बेरिश रहूंगा। इवन 107 भी आ सकता है, 110 भी आ सकता है। अगर हम उन दोनों लेवल पे भी आ गए तो भी मैं बेरिश रहूंगा। मैं कहां बेरिश नहीं रहूंगा, जब 110 के ऊपर चले जाए। ठीक, मेरा सिंपल सा एक स्टैंड रहेगा। इसके अलावा यह है कि बीटीसी 4 घंटे में ना इस तरीके का प्राइस एक्शन बना के बार बार गिर रहा हो तो कहीं ना कहीं ये ट्रैप करना चाहता है और लॉन्ग नहीं करने देना चाह रहा है आसानी से। जब ये लॉन्ग नहीं करने दे रहा है इसका मतलब इसे लॉन्ग जाने का मन है और ये ट्रैप करके उन लॉन्ग्स को निकाल रहा है, लेट को। अगर ये निकाल रहा है तो आपको मेरे स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे लगता है ट्रेड लेना चाहिए। और मेरा स्ट्रक्चर क्या कहता है कि अगर आप 4R का एचएच यानी 104,10420 को तोड़ते हो तो वहां से आपको एक लॉन्ग मिल सकता है अप अंटिल पीडीएच तक, 105,200 तक। ठीक है, आपकी एक ट्रेड बन सकती है, ठीक है, लेकिन ये तभी बनेगी जब ये ब्रेक कर दे डेली हाई 104,025 का। और आपका एसएल रहेगा 1 आवर का एचएल, बहुत छोटा सा एसएल रहेगा। और ये टीपी आपका ये रहेगा, तो 1.5:1 की कुछ ट्रेड बन जाएगी। ठीक, अगर आपको और अच्छा टीपी लेना है तो आप 106 107 वाला जोन भी टीपी रख सकते हो, ये आपका ट्रेड रहेगा। लेकिन ये तब रहेगा जब ब्रेकआउट हो जाए 104 का, ठीक है, अभी के लिए नहीं। अब जब तक मार्केट इस तरीके से यहां पे रिजेक्ट कर रही है आपको शॉर्ट की एंट्री नहीं लेनी है। मैं बताऊं क्यों। शॉर्ट की एंट्री आपकी बनेगी पीडीएल टूटने पे। पीडीएल यानी 100.7 अगर टूटा तो हम यहां पर इस तक यानी 98.8 के तक एक शॉर्ट ले सकते हैं। एसएल हमारा बहुत छोटा रहेगा 800 पॉइंट का। 2:1 की ट्रेड है, देख रहे हो, बहुत सिंपल ट्रेड है। बस क्या करना है, तुम्हें वेट करना है, तुम्हें वेट करना है। ये टूटे, रीटेस्ट में एंट्री मारी, तुमने ये टीपी लगा दिया, सिंपल। और तुम ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड नहीं ले रहोगे। तुम्हें पता है ये ट्रेंड के साथ की ट्रेड हुई मेरे भाई, ये ट्रेंड के साथ की ट्रेड है, इसलिए कोई दिक्कत कोई डर भी नहीं है। और ट्रेंड के साथ अगर आपको लॉन्ग में जाना है तो आपको वेट करना चाहिए 104 के ऊपर। अनबायस रिव्यू दे रहा हूं, अनबायस प्लान बता रहा हूं, ये कोई दो तरफी बातें नहीं कर रहा हूं। आप नोटिस करो, दो तरफी बातें होती हैं कि इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। मैं आपको एक ट्रेडिंग प्लान बता रहा हूं। 2:1 रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड आपकी कहां बनेगी। 2:1 रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड 104 के ऊपर 4 घंटे की क्लोजिंग या 1 घंटे की क्लोजिंग हुई तो वहां पर आप ले सकते हो। नीचे आपको पीडीएल से पहले कोई ट्रेड लेनी ही नहीं है, ये रेंज के नीचे कोई ट्रेड लेनी है। पीडीएल टूटना मतलब प्रीवियस डे का लो टूट जाएगा तो आपकी ट्रेड बनेगी। ठीक है, 2 मैंने आपको शॉर्ट टर्म में बता दिया, शॉर्ट टर्म में क्या लग रहा है। अब टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप आप अगर देखो एनालाइज करने तो भाई इसमें तो ऑलरेडी वीकली में डाउन ट्रेंड हमें दिख गया कि भाई वीकली में चेंज कर रहा है, रिवर्सल। क्या हमें 2000 अगर हम यहाँ पर 21 वीकली देखें तो 21 वीकली यहाँ पे वर्क करती नहीं दिखती है। मंथली देखें, मंथली में हमें कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। ऑरेंज वाली हालांकि ज्यादा अच्छा कर रही है। अगर हम मंथली में 12 में लगाए तो शायद वर्क करे, बट वीकली में अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पर बेरिशनेस दिख रही है। ठीक है, 0.5 का एक लेवल है जिसको कहते हैं 3.29 ट्रिलियन का लेवल, ये टूट गया तो फिर हम 3 ट्रिलियन और 2.8 ट्रिलियन तक आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे में आपको प्लान क्या बनाना है, किस तरीके से ट्रेड करनी है। यहां पर यूएस में ना अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने हैं नवंबर 20 को और काफी ज्यादा डेटा आएगा, तो उसके लिए भी तैयार रहना। नवंबर 20 की एक पूरा तारीख है और 13 नवंबर को एस्ट्रोनॉमिकल चीजें भी हो रही हैं। नवंबर 16 को G20 है, उससे पहले 13 नवंबर को यूएस SEC कमिश्नर जो है स्पीकर, ये तो हो चुका है आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आज 7:30 AM पे। बाकी कोई न्यूज इतनी बड़ी मार्केट के अंदर तो मुझे दिख नहीं रही। ठीक है, अब
वीकली में देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए इथेरियम को भी। जब हम इथेरियम को कॉइनबेस के चार्ट पे खोलते हैं तो हमें 2 वीकली एमए पे दिखता है कि भैया ये तो अपना ट्रेंड ऑलमोस्ट होल्ड कर रहा है 2 वीक में, लेकिन क्या ये वीकली में होल्ड कर रहा है? लेट्स सी। वीकली में तो अपना ट्रेंड कब का तोड़ चुका है मेरे भाई, कब का तोड़ चुका है। और ये एक तरह से वीकली में जब जब ये टॉप किया है तब ये ओवरसोल्ड की ओर आता ही आता है, मुझे लगता है, जहां तक इसमें हमने मूवमेंट देखा है अब तक। ठीक, अब देखो यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस बन रही थी, पिछली बार बन रही थी, इस बार उस तरीके की बेरिश डाइवर्जेंस नहीं क्रिएट हुई है इसके अंदर, इथेरियम के अंदर। हालांकि टॉप के संकेत जो इसमें मिले थे वो यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस के साथ मिले थे, जो आपको पकड़ाई भी थी हमने। ठीक, अब इथेरियम में क्या लग रहा है, इथेरियम में क्या लग रहा है मैं आपको देख के बताता हूँ 1 मिनट के लिए। ये डेली टाइम फ्रेम है हमारा, और ये एक लेवल ऑफ एरिया ऑफ रीटेस्ट था। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें गौर से देखें, इस एरिया से, इस हाई से इस लो का, तो हमें दिखता है कि भाई एक वॉल है 3613 की, 3600 समथिंग की इस जगह की, और उससे नीचे गिर रहा है। ठीक है, अभी कल लोएस्ट गया था 3379। एक्सपेक्टेशन ये है कि इसको नीचे और आना चाहिए, मेरे ख्याल से 3285 का लेवल रहेगा। बाकी अगर ये तोड़ देता है इस हाई को 3626, तो ये 3911 तक एक रिटेस्ट मार सकता है, और वहां तक भी ये बेरिश रहेगा, वो भी आपका प्लान में शामिल ही रहेगा, मतलब बेरिश प्लान के अंदर ही रहेगा। ठीक है, मेरा अभी अनुमान क्या है इथेरियम को लॉन्ग करने का, 2900 के अराउंड, 2950 2800 के अराउंड। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों बोला है मैं आपको जल्द ही इसके रीजंस और इसकी पूरी जो तहकीकात है वो आपके साथ शेयर करूंगा। बट मेरा जो लेवल रहेगा वो 29 से 2800 के अराउंड रहेगा। इनफैक्ट अगर मार्केट सही होल्ड नहीं किया तो 2200 भी आ सकता है। ठीक है, तो जो भी एनालिसिस, जो भी ट्रेड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हर एक चीज मैं अपने टेलीग्राम पे आपके साथ डाल देता हूं। अब तो मैं पब्लिकली डाल रहा हूं ताकि आप लोग को फायदा पहुंचे। ब्लोफिन में यहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो फ्री हो रही है, आप देख सकते हो 0% मिल रही है, और यहाँ पर आपको हमारी लिंक से काफी ऑफर मिल रहा है। इवेंट एंड हो रहा है नवंबर 30 को, इसका फायदा उठाओ। 50% ऑफ ऑन मार्केट ऑर्डर फीस ड्यूरिंग फ्री स्पॉट नवंबर। ठीक है, आप ब्लूफिन में फायदा उठा सकते हो। इसके अलावा मैंने अपना पर्सनल एक अकाउंट चालू किया था, मैंने आप लोग को बताया था, ये कल 23% के अराउंड था, आज ग्रो करके पहुंच गया 35.5%। इसको मैं पर्सनली ग्रो कर रहा हूं कॉपी ट्रेड के अंदर अपने लिए। वाई? बिकॉज मुझे खुद अच्छा लगता है जब मैं पब्लिकली कोई चीज अच्छा करता हूं, जब मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। इसके स्टैट शेयर करूंगा, पीएनएल वगैरह कुछ भी नहीं, और मैं हर एक ट्रेड ले रहा हूं 1% से 4% तक। मैं इसमें क्या करूंगा, मैं एक अपनी इनकम की सोर्स बनाना चाहता हूं जिसमें मैं स्विंग ट्रेडिंग करके 20 से 25% मंथली बना सकूं। आप मजाक मत बनाना, 20 से 25% जो आप कह रहे हो कि अभी बोलोगे कि तुम तो 150 करोड़ बहुत करोड़ों बना लोगे, वो उमर पंजाबी वाली बात नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं मैं कोशिश कर सकता हूं। कुछ महीने रेड में भी क्लोज होंगे, कुछ महीने, मैं फॉल्स क्लेम नहीं कर रहा हूं, कुछ महीने 10 पे क्लोज हों, कुछ महीने नेगेटिव में क्लोज हों, बट कोशिश करूंगा 20 से 25% मैं बना सकूं। ठीक है, तो अभी के लिए 35% का रिटर्न हमने एक हफ्ते में ही, एक हफ्ते 2 हफ्ते में कर लिया। 6 तारीख को स्टार्ट किया था, आज नवंबर 13 चल रही, तो ऑलमोस्ट इसमें हमें 6 दिन हो गए, 7 दिन के अंदर पैसे भी, विच इज गुड। आई थिंक मेरे ख्याल से अगर आप सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए काफी अच्छा है। किसी को इसमें जुड़ना है तो वो यहाँ पर मैसेज कर सकता है, बट एक चीज मैं बोलूंगा, रिस्क से एक्सेप्टेंस कर लेना कि भाई देखो क्रिप्टो है, कहीं पे भी लॉस भी होगा, कभी बीच बीच में लॉस में भी रहेगा, बट ये है कि मैं अपना फंड हैंडल कर रहा हूं तो अपने फंड से के हिसाब से ही ट्रीट करता हूं हर चीज। बाकी आपको जुड़ना हो तो आप अपने इसमें मैसेज करना, बट यार रिस्क रहता है, मैं पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, अब इसके अलावा देखते हैं लॉन्ग एक्सो का डेटा। अगर हम लोग देखते हैं एक्सो पे, अगर हम लोग नेट लॉन्ग नेट शॉर्ट हटा देते हैं तो पीओसी जो है यहीं कहीं पर है। प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया लो 101,900 पे है। अगर हम वीकली लो तोड़ते हैं 100.7 के का तो फिर काफी अच्छा नीचे जा सकते हैं। मंथली की कैंडल को देखने की कोशिश करते हैं, मंथली कैंडल में कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है। मंथली कैंडल तो भैया बहुत ओवर पावर करती हुई दिखती है। यहां पर भी देखते हैं जरा मंथली कैंडल कैसी लग रही है बीटीसी में। बीटीसी की मंथली कैंडल इज नॉट लुकिंग गुड एनी हाउ, बट एक सपोर्ट के अराउंड है, ये मैं कहना चाहूंगा कि एक सपोर्ट के अराउंड है मंथली कैंडल जो हमारी है, वो एक सपोर्ट के अराउंड है। दैट सपोर्ट इज 102 का, हमारे ख्याल से ये लेवल है आपका, ये वाला जो एरिया है मंथली सपोर्ट, ये आपका एक जोन बन रहा है जहां पर आपको मंथली में एक सपोर्ट दिख रहा है। तभी मार्केट इतना टाइम भी स्पेंड कर रही है ना यार, इतनी तुरंत गिर भी तो नहीं रही है। तो अभी के लिए हमारे पास नेक्स्ट मंथली का ही सपोर्ट आपको बताऊं अगर, तो नेक्स्ट मंथली का सपोर्ट हमारा ये बनता है 96 से 93 के बीच में, जिसकी मैं इतने दिनों से बात कर रहा हूँ कि भाई वहां मार्केट आती है तो मजा आएगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो एक लेवल है जहां पे मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट के लिए। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक द कंटेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो यार सीखते रहो, सिखाते रहो और मचाते रहो। ठीक है, आई विल सी यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।